लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब तो वोकेशन में चली जाती हैं, राहुल जी की बहन तो वोकेशन में चली जाती हैं। बीजेपी वाले कहते हैं 24/7 पॉलिटिशियन है प्राइम मिनिस्टर। लगता है अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए, क्योंकि पहले भी वो महिलाओं पे जासूसी करते थे साहिब के लिए, आज भी जासूसी कर रहे हैं। तो नाम क्या है आपका? जो तेरे बाप का वो मेरा नाम है यार। ये बोल रहे हैं, ये देखो। तेरे को ये कहते हैं लोगों ने कि सरकार का नहीं, तेरे बाप के भाई मेरा नाम, ये क्या मतलब है बोलने का? तुम बांग्लादेशी हो, तुम घुसपैठिया हो, क्योंकि तुम मुसलमान हो। यही तो कहा जाता रहा। खास तौर पर हिंदुवादी संगठन के लोग बेवजह दूसरों के घरों में घुस घुस कर उन्हें घुसपैठिया और बांग्लादेशी घोषित करने में, रोहिंग्या घोषित करने में जुटे हुए थे। और जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे संगठनों पर लगाम कसने की, वो चुप्पी साध कर बैठे थे। अब ये आधिकारिक हो गया है। जी हां, यह काम जब तक हिंदुवादी संगठन करते रहे तब तक यह आधिकारिक नहीं था, यह आशीर्वाद तल्ले था। अब जब यह काम पुलिस करने लग जाए तो यही काम बीजेपी शासित राज्य में शुरू हुआ है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी की नीति रीति। जहां जहां बीजेपी, वहां हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर क्यों पहुंचता है, वहां हालात क्यों बिगड़ते हैं, वो देखिएगा। दिखाऊंगा जिस व्यक्ति पर सिर्फ एक बयान देकर मुसलमानों को इकट्ठा करके ज्ञापन देने का आरोप था, जिसके बाद लाठीचार्ज पुलिस ने किया, उसका और उसके घर रिश्तेदारों घर मकान दुकान तोड़ा जाता है। लेकिन जब भगवा भेष में खड़े होकर गंदगी और नफरत उगलता है कोई, तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आगे आपको यह भी दिखाऊंगा कितना आसान है। आपको सीट नहीं मिली, आपको खड़े होने की जगह ना मिले, आपसे पहले कोई कहीं पर बैठ जाए किसी भी सवारी में और वो मुसलमान निकले, तो कितना आसान है उसे फंसा देना। बस कहना ये आतंकवादी है। यही किया था एक ने, जो खुलासा हुआ उसके बाद मुंह छिपाते फिर रहे लोग जो कल तक तीनों में आतंकवादी देखते थे। जी, और तो और जो संचार है वाला मसला है वो अब कहां तक पहुंचा है वो भी देखिएगा। और देखिएगा कि कैसे अलग अलग जगह से निकली हुई खबरों के बीच योगी के मंत्री को धमकी दी उसी ने जो कल तक उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उत्पात काट रहे थे। तब समाजवादी पार्टी के नेता निशाने पर थे, आज योगी के मंत्री निशाने पर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, बांग्लादेशी टैग ऑन बंगाल मुस्लिम। बंगाल के मुसलमानों पर बांग्लादेशी होने का टैग लगा दिया। मुर्शिदाबाद के, बंगाल के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जो ट्रेडर्स हैं, यानी व्यापारी जो वहां व्यापार करने गए उड़ीसा में, उनसे कहा गया है कि 72 घंटे के भीतर अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, निकल लो यहां से। अच्छा, ये काम अगर हिंदुवादी संगठन करते तो आप भी कहते कि पुलिस लगाम कसे, ये करे वो करे, और ये काम पुलिस करे तो पुलिस कर रही है भाई, मैं नहीं कह रहा। जरा देखिए खबर क्या है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने ये जानकारी दी है, खबर छापी बताइए। बीजेपी का बंगाल के खिलाफ युद्ध दिन दहाड़े शुरू हो चुका है। बीजेपी शासित उड़ीसा में मुर्शिदाबाद के बंगाली व्यापारी जो कई सालों से वहां रहकर काम कर रहे हैं, वहां से जाने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया। और यह भी बताया इन्होंने कि यह काम गुंडों ने नहीं किया। गुंडों का मतलब वही लफंगे जो धर्म का झंडा उठाकर तमाशा करते हैं, उनकी तरफ से नहीं किया गया, बल्कि उड़ीसा की पुलिस ने किया। दावा है कि उन्होंने आधार कार्ड दिखाया, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड दिखाया, उन्होंने बार बार अपनी पहचान साबित की, फिर भी उन्हें केवल उनकी भाषा के कारण रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा गया और बाहर निकलने का आदेश दिया। अब आप सोचिए क्या होने जा रहा है उड़ीसा में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो अभी शुरुआत तो उन्होंने करी थी, कटक तो हो ही गया। अब देखिए जहां जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, आप लद्दाख जाइए, कभी आपने लद्दाख में तो सुना ही नहीं होगा, आज तक नहीं सुना होगा। और मैं फिर कहता हूं वो सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर ऐसा विवाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा आसान होता है। जब जब ये सत्ता में आएंगे ये करते ही हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलो कार्यक्रम कर लेंगे, हैं? जब जाएंगे शेखों से मिलने मुस्लिम देशों में तो कलभैया प्रोग्राम चला लेंगे, यहां नहीं होना चाहिए ना। सोचिए ये बीजेपी का दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है। अब आइए, दो चेहरे हैं, मौलाना तौकीर रजा और एक दूसरी तरफ ये आदमी यति नरसिंहानंद। ये अपने आप को बताता है बहुत बड़ा संत होने का दावा करता है। कितना बड़ा संत? इसने आज तक कोई पुराण की जानकारी, कोई धर्म की जानकारी नहीं दी, सिर्फ नफरत के अलावा। वॉइस ऑफ मुस्लिम ने हक की बात बोलने पर मौलाना को जेल में डाल दिया और हर वक्त जहर से भरी बातें बोलने वाले को सम्मान से खुला छोड़ा जा रहा है। क्या ये कानून है? ये भारत के संविधान का न्याय है क्या? अदालत कानून भी धर्म देखकर कार्रवाई और फैसला सुनाता है, बिल्कुल सही बात है। अब आइए, आदमी जिसने भगवा वस्त्र धारण कर रखा और उसके बराबर में खड़े 3 लड़के। हुआ क्या था,
मसला बहुत छोटे से मसले शुरू हुआ। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, झांसी में रमेश पासवान नाम का व्यक्ति है जो साधु के भेष में है। वो आर्ग्यूमेंट होती है उसकी 3 मुस्लिम लड़के जिनका नाम बिलाल, इजहान और फैजान है। यह था दरअसल एक ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर विवाद शुरू होता है। इन्हें फिट ऑफ रेज वो फौरन ही रेलवे कंट्रोल रूम को फोन करता है और वो कहता है कि 3 टेररिस्ट इस जनरल कंपार्टमेंट में बैठे हैं, किसमें, हीराकुंड एक्सप्रेस में। यह विवाद वहां से शुरू हुआ। मैंने कहा ना कितना आसान हो जाएगा किसी पर आरोप लगाना। देखो लिखा भी है, मुसलमानों को आतंकी बताने की नई थ्योरी सामने आई। झांसी में हीराकुंड एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में बैठने की जगह को लेकर साधु के वेश में यात्रा कर रहे रमेश पासवान की 3 मुस्लिम यात्रियों बिलाल, इजहान और फैजान से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर रमेश ने गुस्से में रेलवे कंट्रोल रूम को फोन कर दिया और गलत तरीके से डिब्बे में आतंकवादी होने की झूठी जानकारी दी। इसलिए आप अगर ऑटो में जाते हैं तो आप देखिए, अगर आप मुसलमान हैं और कोई सामने वाला कोई पता नहीं ना, अब कोई पता नहीं है इन लोगों का कि सीट पर बैठने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। और क्या हुआ, इससे पहले आपको ट्रेन में याद होगा, वो खाकी वाला हाथ में बंदूक सरकारी मुलाजिम, उसने गोलियां चला दी थी, याद है। यह बहुत आम कर दिया गया और किसकी देन है, आने वाली पीढ़ी पूछेगी जरूर। झोला लेकर आया था, झोला उठाकर चला जाऊंगा से कुछ नहीं होने वाला। अब आइए, यहां भी एक खबर निकल कर आई। बीजेपी गवर्नमेंट ने आरएसएस दफ्तर, मोहित चौहान लिखते हैं, आरएसएस दफ्तर को पार्किंग स्पेस देने के लिए वहां बने 800 साल पुराने टेंपल को, 800 साल पुराने मंदिर को, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं, चर्च नहीं, मंदिर को तोड़ दिया दिल्ली के अंदर। क्यों देना था? क्योंकि उन्हीं की कृपा दृष्टि से 75 साल वाला जो फॉर्मूला है वो टूटा है मोदी जी के लिए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो सत्ता की धमक इतनी कि तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका क्या है, थोड़ा सा हिंदू मुसलमान कर देंगे, हमने लगाम कस दी ना अब्दुल पे कसी, परवेज पे कस दी ना, ये सारे कहेंगे ये वाला ठीक है, चलो उसे भूल जाते हैं, मंदिर तो और बन जाएंगे, ये होगा। अभी चीख पुकार हो सकती है, बस ये सोचिए इनका चरित्र। अब आइए अगली खबर। भारत में पिछले 5 साल में 2 लाख कंपनियां बंद हुई, सरकार ने बताया है। और मैं फिर भी कहता हूं, सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत को पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, इतना जबर विकास हो रहा है भारत में। पिछले 5 साल में 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई। कंपनियां बंद हुई मतलब नौकरियां खत्म हुई, साफ है, कारोबार का माहौल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। फिर ये दे रहे हैं रोजगार, धर्म का झंडा पकड़ाकर मस्जिदों की गुंबदों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। भाई क्या बात कर रही हैं, 2 लाख कंपनियां बंद ही इसीलिए हुई हैं। अब सब लोग काम करने लग जाएंगे तो धर्म का झंडा कौन उठाएगा, कौन इनके बैनर पोस्टर लगाएगा, कौन हर हर मोदी घर घर मोदी करेगा। तो कुछ ना कुछ तो करना है। सुप्रिया श्रीनेत को एक ट्वीट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। भाई कंपनियां, बेरोजगारी तो करेगा, बेरोजगार व्यक्ति तो चाहेगा कि दिहाड़ी मजदूरी मिलते रहे हमें, तो वो लोग कहां से आएंगे? अब बाहर से तो खरीद के लाएंगे नहीं, होंगे यहीं के, तो पहले कंपनियां बंद होनी चाहिए। आगे सुनिए जरा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब तो वोकेशन में चली जाती हैं, राहुल जी की बहन तो वोकेशन में चली जाती हैं। बीजेपी वाले कहते हैं 24/7 पॉलिटिशियन है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, शायद अमित शाह जी ने कहा। ये तो लगता है अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए, क्योंकि पहले भी वो महिलाओं पे जासूसी करते थे साहिब के लिए, आज भी जासूसी कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ। हाँ, मैं गई थी अपनी बेटी से मिलने, इसमें क्या बुराई है? 3 दिन के लिए मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं गई उससे मिलने। बिल्कुल, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है। ये कभी महिलाओं को किसी की इज्जत नहीं है इनके मन में, मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा। अब आइए जनसत्ता की खबर है। बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, ये योगी सरकार के मंत्री ने दिया। संजय निषाद का बयान था, जिसके बाद करनी सेना ने उन पर 5.5 लाख रुपए का इनाम रख दिया है कि उनकी जुबान खींच कर लाओ। मैंने कहा ना, जिसे पाला पोसा बड़ा किया, जब तक वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमलावर हो रहे थे, गालियां बक रहे थे, इनाम रख रहे थे, तब तक योगी सरकार के एक मंत्री रघुराज सिंह उनकी पीठ थपथपा रहे। रघुराज सिंह कहां हो भैया? संजय निषाद निशाने पर है इस समय करनी सेना के, कुछ कहोगे? या ये भी शांति दूत है सारे के सारे? जवाब देना पड़ेगा रघुराज सिंह को भी। अब आइए, इसमें खबर है। खबर यह है कि भाई अनुपम की भोगांव में 12 करोड़ 96 लाख की संपत्तियां होंगी कुर्क, यह कहा गया। इसमें लिखते हैं ऋषि यादव उम्र कैद की सजा काट रहे फरुखाबाद के अनुपम दुबे की 200 की संपत्ति जब्त हो चुकी है। 12 करोड़ नहीं मतलब 13 करोड़ समझ ली, उनकी जब्त और होने जा रही है। योगी जी का एक ही लक्ष्य है, एक भी ब्राह्मण माफिया बचना नहीं चाहिए और अपना वाला पकड़ा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है करनी सेना पर लगाम लगाते तो बढ़िया रहता। और जाते आते जरा बीजेपी शासित राज्य में पुलिस वालों के हालात देखिए क्या क्या करते। सर नाम क्या है आपका? जो तेरे बाप का है वही मेरा नाम है यार। ये बोल रहे हैं, ये देखो
यार तेरे को ये कह दिया इन लोगों ने कि भाई सरकार का नहीं आदेश तेरे बाप के भाई मेरा नाम ये क्या मतलब ये बोलने का कोई नाम नहीं मेरा वही बता दे बताया था हैं? वही बोलते हुए तुम हाँ सभी को यही बोलते हो तू है कौन ड्राइवर ही नहीं है पता नहीं कौन है बीच में ड्राइवर से हमारी बात हो रही है नहीं तो ये ड्राइवर है क्या? ड्राइवर है क्या? बदतमीजी किसके साथ कर रहे बदतमीजी क्या? हो हैं? बदतमीजी किसके साथ कर रहे हो पीसीआर बुलाओ यार पीसीआर बुलाओ अरे पीसीआर सब तो देखिए ये राजस्थान पुलिस की गुंडागर्दी का ताजा चेहरा है। ट्रक चालक ने सिर्फ नाम पूछा, जवाब मिला जो तेरे बाप का वही मेरा। फिर गाड़ी जब्त की, बिना वजह 29,000 का चालान, ऊपर से अपमान अलग। ये खाकी के भेष में देख लीजिए कौन कौन बिठा रखे हैं। शर्म नाम की इनको चीज भी नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।